नमस्कार, आप देख रहे हैं IVN न्यूज। सच कभी झुकता नहीं, IVN कभी रुकता नहीं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो एक घटना घटी उसकी सच्चाई से आपको आगाह कराऊंगा। मैं सरवर खान जरीवाला, न्यूज IPN 2020 से, और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो खुद भी एक पत्रकार हैं और पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। तो इस घटना क्रम पे थोड़ी सी मैं उनसे रोशनी डलवाऊंगा कि आप इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है वो बताएं। जिस तरह प्रशासन ने बेखौफ होकर, मैं यही कहूंगा, प्रशासन ने बेखौफ होकर इस कार्य को अंजाम दिया। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए साहब, 17 तारीख से पहले किसी को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन 16 तारीख की रात को जो कुछ भी इंतजाम किए जा रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कोई घटना घटने वाली है। लेकिन उस पब्लिक को विचलित करने के लिए, जैसे कि आप अक्सर कहा करते हैं, जब तक के बेवकूफ जिंदा है अगल राज करेंगे। हाँ, वो हमारे देश का सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य समझे, जब तक के बेवकूफ जिंदा है अकलमंद कभी भूखे नहीं मरेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो उसको कभी ये कहा जाता है किसान रैली निकलने वाली है, उसके लिए कर रहे हैं। कभी कुछ किसी को ये जवाब दिया गया है कि साहब वही कभी सफाई चल रही है, उसके तहत ये कर रहा है। लेकिन पब्लिक को ध्यान भटका कर एक ऐसी घटना को अंजाम दे रहा था कि जो कि किसी न किसी निहित स्वार्थ के तहत मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि एकदम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम जो है वो पूर्ण हो जाना। हाँ। तो ऐसा होता है कि कभी कभी किसी के इशारे पर कोई इस तरीके के कार्य होते हैं। तो लेकिन किसी के स्वार्थ के लिए पूरे राजधानी वासियों को विचलित कर देना, उनको खौफजदा कर देना और उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना और एक वर्ग विशेष के इंटरेस्ट पर दूसरे वर्ग विशेष को तकलीफ पहुंचाना, ये एक अच्छी बात नहीं है। और शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक छोटी चीज बची है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, वो है कानून। अगर कानून पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा, भरोसा चला जाएगा, तो फिर क्या बचेगा। लेकिन यहाँ तो अब्दुल्ला साहब, देश के प्रधान का कहना है कि हम संविधान को ही बदल देंगे। आप तो कानून की बात कर रहे हैं, वो तो संविधान बदलने की, तो जब संविधान बदलने की बात हो रही है तो कानून भी बदल देंगे। इसको पब्लिक को समझना होगा कि जिस आधार पर उनको चुना गया था वो संविधान की रक्षा के लिए चुना गया था। और दूसरी बात ये कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो भी उन्होंने संविधान और अखंडता बनाए रखने की शपथ दी थी। तो इस चीज को भी समझना चाहिए और पब्लिक को भी समझना चाहिए। अभी प्रदेश के मुखिया के बारे में क्या कहेंगे आप, कि जो प्रदेश के मुखिया ने ये पूरा राजधानी को खौफजदा करा? बेशक आप सही कह रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया के इशारे के बगैर कोई इस तरीके की घटना संभव नहीं थी। ये चीज समझ में नहीं आई कि वो शिवराज सिंह जी का कितना करीबी इंसान होगा जिसके लिए उन्होंने पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी हाँ, इसके अंदर जो है ADM, SDM, कलेक्टर महोदय और CM साहब तक पूरे संदेह जाता है कि वो कौन सा स्वार्थ था जिसके बिना पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया कि एक वर्ग विशेष का पक्ष लेकर दूसरे वर्ग विशेष को परेशान किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा नहीं कि पुराने भोपाल में सिर्फ वो वर्ग रहता है जिसको आप जो है बार बार प्रताड़ित करना चाहते हैं। यहाँ देखिए अब्दुल्ला साहब, किसी भी समाज या उसकी बात, एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं, अपन सभी समाज के लोगों की बात कर रहे हैं। परेशान तो सभी समाज के लोग हुए। मतलब अगर उनकी मंशा ये थी कि भाई मुसलमान परेशान हो जाएंगे तो हिंदू भी परेशान हुए। वही भी और जिस तरह से राजधानी का कारोबार एक मरतबा फिर से ठप हो गया। जी जी जी, इस पे क्या कहेंगे? तो यही कहना चाह रहा हूँ कि दोबारा फिर से कि एक बार भोपाल की जो शांति और जब तेजी को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये एक अच्छा कार्य नहीं था। ये केस जो है कोई नया नहीं था और ऑलरेडी जो केस माननीय अदालत में चल रहा हो और उस पर अचानक इस तरीके का कोई वो कर दे रहा है, ये अपने आप में एक संदेहपूर्ण और असंवैधानिक कार्य है। संबंधित जो वकील है, जिस तरह का ये मामला है, तो ये तो कहीं ना कहीं अदालत में विचाराधीन है। कुछ लोगों को खबरें ये भी मिल रही हैं कि ये हाई कोर्ट में भी विचाराधीन पे थे।
हाई कोर्ट में 540/18 के तहत ये मामला दर्ज है और विचाराधीन है। और हाई कोर्ट ने इन्होंने ये उड़ाया है कि हमें आदेश हो गया है कि इसको जगह को मतलब कब्जा दिलाया जाए। ये मेरे पास है, आदेश नहीं है, वो एक निर्देश है। निर्देश ये है कि स्थिति से अवगत कराया जाए। उसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाकर अब स्थिति बनाने की कोशिश की गई, अब एक वर्ग विशेष के फेवर की। तो वो इस पर एक पे शायद कि वो किसी नेता का करीबी, और जो करीबी है वो हमारे गृह मंत्री का रिश्तेदार, और गृह मंत्री जी के रिश्तेदार का करीबी, और गृह मंत्री जी के रिश्तेदार होने के नाते चूंकि सीएम साहब के भी करीबी हो गए, तो सबका इंटरेस्ट हो गया इसके अंदर। ये करा के दे रहा है क्या कभी। अच्छा, ये पूरा जो खेल हुआ तो पूरा तो पुलिस के कंधे पे बंदूक रख के हुआ। पुलिस के कंधे पे ही बंदूक रख के हुआ। ऐसा तो यही दो वर्ग ज्यादा होते हैं, नेता कम बदनाम हुआ, पुलिस ज्यादा बदनाम हो गई। जी जी, जबकि पुलिस बेकसूर थी। पुलिस ने तो अपने उन जो सफेद पोशाक में बैठे काले लोगों के आदेशों का पालन किया। जी जी, मैं तो पुलिस के लिए यही कहूंगा। जी जी जी। और जिस तरह से विचारों को जैसा आदेश होता है वैसा करते, पब्लिक आप तो पुलिस पे निगाह चढ़ाती है। पुलिस ने जिस तरह अपने कार्य को अंजाम दिया, शहर की शांति को बराबर वो सराहनीय है प्रशासन ने। तो हम तो पुलिस का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे। ये राजधानी को कहीं कहीं भी उन्होंने आपात या कुछ भी स्थिति बिगड़ने नहीं दी। जी, अब आपके पास जो ये कागज हैं तो ये उसके प्रमाण हैं। ये इस बात के प्रमाण है कि कोई आदेश क्लियर नहीं था कि उसको खाली कराया जाए। अगर इस तरह के कोई आदेश होते भी है, मान लीजिए कि अगर आदेश हो जाता है, नहीं, मैं आपकी बात को सुनिए अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आदेश होते हैं तो सरकार बरसों लग जाते हैं, कब्जा दिलवाने बरसों लग जाती है इस पे टेस्ट के ऊपर एकदम से। लेकिन हाँ, ये विवादित जगह, ये विवादित जगह थी और कब्जा दिलाना व्यक्तिगत विवादित नहीं है, ये सामाजिक रूप से विवादित जगह। कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा ना हो कि आने वाले चुनावों के अंदर ये चीज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले राजनीतिक पार्टियों को नुकसान पहुंचाए। आने वाले चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए, चुनाव के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए शायद ये एक रचा गया हो, कि बताया गया हो कि हम कितने हितैषी हैं एक वर्ग विशेष के, और दूसरे वर्ग विशेष को किस तरह प्रताड़ित करते हैं। चलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी इस बात को समाज और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं सरवर खान जरीवाला, IB न्यूज। हाँ, चालू है क्या? मैं आपको एक चीज और ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला जो है ये यानी ये खसरा नंबर 268 जो बागी उसकी बगिया जो कहलाती है चुन्नी लाल जी की, उसके पीछे की तरफ है ये। और ये जो है काले खां साजी के नाम से ये कब्रिस्तान था, और उसमें बकायदा कब्रें थी। मैंने भी खुद अपनी आंखों से उसमें कब्रें देखी, कई कब्रें देखी है। और वो कब्रों मतलब एक साजिश के तहत जो है उसको कब्रों को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया गया। और फिर बाद में जो है जब हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, हाईकोर्ट में वो मामला विचाराधीन है, तो वो इस तरीके की जो है छल करके और बल के साथ इस तरह कार्य जिस तरह आपका कहना है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसमें हमने स्टे के लिए अपील की है, तो क्या आपकी जो है अपील मंजूर हो गई? क्या स्टे की अपील मंजूर हो गई है और बहुत जल्द जो है तो अगर ये अपील मंजूर हो गई तो क्या आप न्यायालय से इस चीज की मांग करेंगे कि इसकी फिर से जांच कराई जाए? बिल्कुल मांग करेंगे। हम तो ये भी बात करेंगे न्यायालय से कि विशेष रुचि लेकर जो कार्य किया गया है वो क्यों लिया गया, क्यों इस पे संवैधानिक कार्य जो किया गया है, तो उसपे जो है ये दोषी है करने वाले, और उनकी भी जांच की जाए कि उन्होंने एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। और देश की ये चूंकि राजधानी सेंटर है पूरे देश का, तो इससे देश की फिजा बिगड़ सकती थी। तो बजाय शांति, जिनको शांति बनाने का कार्य जिनका कर्तव्य है, उन्होंने शांति बिगाड़ने की कोशिश की है। चलिए फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी इस बात को समाज और सरकार तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं सरवर खान जरीवाला, IB न्यूज चैनल भोपाल से। न्यूज IBN 2020 से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।